हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th का आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। मतलब कि महत्वपूर्ण खेल के बारे में और हमारे जीवन के स्पोर्ट्स के बारे में हम क्या जानते हैं। तो आर्टिकल्स में हम कैसे लिखेंगे और गेम्स के बारे में आर्टिकल्स कई बार आपको पूछे जाते हैं और 9 से 10 नंबर के ये आर्टिकल्स आते हैं जो आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है। तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि किस तरीके से हम लिखें ताकि पूरा नंबर मिल जाए। तो सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा, हिंट्स में हम लिख देंगे इंट्रोडक्शन, नेसेसिटी, इम्पोर्टेंस, कंक्लूशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना, हमें इस गेम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शंस जानकारियाँ देनी होंगी। नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत, यानी कि गेम की ज़रूरत हमें क्यों है। तीसरा नंबर में हम इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ों को, और कैलकुलेशन यानी कि हमारा उपसंहार भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग है हमारा क्या, इंट्रोडक्शन। तो चलिए इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद बारी बारी से सारे पैराग्राफ को मैं समझाते चलूँगी। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, इट इज़ फाइन सेइंग दैट साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। Our is like a machine. A machine cannot work without oiling. In the same way, our body cannot work properly without exercise, game and sports. They give us energy. सबसे पहला लाइन है हमारा इसमें, It is fine saying that sound. ठीक कह रहे हैं लोग, ठीक है। Sound mind a sound body. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के बारे में, ठीक है। ठीक कह रहे हैं कई लोग का मतलब कि ठीक लोग कहते हैं कि हमारा जो स्वस्थ शरीर है वो और स्वस्थ मन होना चाहिए। आवर इज़ लाइक ए मशीन, हमारी बॉडी यानी कि हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह है। ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग। तेल डाले बिना कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती है, मतलब तेल डाले बिना कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती है, ये इसका कहना है। लेकिन आजकल तो आप लोग जानते ही हैं कि कई टेक्निक आ चुके हैं जिससे कंप्यूटर के लाइन में जिससे हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि कोई भी मशीन ऑयलिंग यानी तेल डाले बिना काम नहीं कर सकती। इन द सेम वे आवर बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। जिस तरह हमारा शरीर वर्क प्रॉपरली विदाउट एनर्जी, व्यायाम के बिना ठीक से स्पोर्ट्स एंड गेम काम नहीं करता, जैसे खेल और स्पोर्ट्स, ठीक है। जिस तरह हमारा शरीर व्यायाम के बिना ठीक से काम नहीं करता, जैसे गेम और स्पोर्ट्स खेलते समय, दे गिव अस एनर्जी, वे हमें ऊर्जा देते हैं। कौन, एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हमें ऊर्जा प्रदान होती है, जिससे हम गेम और स्पोर्ट्स जैसे गेम खेलते हैं। तो यही इंट्रोडक्शन में हमें इतने ही लाइन लिख देना है ताकि इसकी पहचान हो सके। अब हम देखेंगे अपना दूसरा हेडिंग जो है नेसेसिटी। तो नेसेसिटी में हमें क्या लिखना है, चलिए इसमें देखते हैं। तो पहले मैं इसे रीड कर देती हूँ। वी आर स्टूडेंट, इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टडी, बट वी कैन नॉट स्टडी all the time. There is a limit to our energy. Doing too much work of the same type makes a man disinterested. Without interest, efficiency, disciplineness. So it is correct to say that all work and no play make Jack a dull boy. तो सारे लाइन का मैं अर्थ बता देती हूँ। वी आर स्टूडेंट, हम छात्र हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टडी, पढ़ाई करना हमारा कर्तव्य है। बट लेकिन वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, हर समय पढ़ाई हम कर नहीं सकते। यानी कि पढ़ाई करना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन एनी टाइम एनी वे हम पढ़ाई नहीं कर सकते। देयर इज़ ए लिमिट टू आवर एनर्जी, हमारी ऊर्जा की एक क्या है, सीमा है। डूइंग टू मच वर्क ऑफ द सेम टाइम मेक्स ए मैन डिसइंटरेस्टेड, यानी डूइंग टू मच एक ही डूइंग टू मच वर्क एक ही प्रकार का काम, ऑफ द सेम टाइम यानी एक ही प्रकार का काम करना, मेक ए डिसइंटरेस्टेड एक ही प्रकार का काम करना
हमारे लिए मतलब आदमी के लिए उदासीन हो जाता है, यानी कि उसमें हमें बोरियत महसूस होती है, यानी हम एक ही तरह का काम हर समय हर वक्त नहीं कर सकते। विदाउट बिना इंटरेस्टेड यानी कि बिना किसी इंटरेस्ट यानी कि ब्याज या फिर बिना किसी प्रशंसा के। इफिशिएंसी डिस्क्लीनेस यानी कि उसकी कार्य क्षमता में गिरावट आती है। अगर कोई भी चीज़ हम बिना लगाव के करते हैं तो उसकी कार्य में क्या हो जाती है, कार्य क्षमता कम हो जाती है और गिरावट आ जाती है। तो इट इज़ करेक्ट टू से दैट ऑल वर्क, तो यह कहना सही है कि सारा काम एंड नो प्ले मेक्स जैक डल अ बॉय, यानी कि इसलिए यह कहना सही है कि सारा काम और कोई खेल न होना, ठीक है, जब सारा काम करें तो कोई खेल न करें, ठीक है, न होना जैक को एक सुस्त लड़का बनाता है। जैक यानी नाम यहाँ दिया है, तो जैक को एक सुस्त लड़का बनाता है। कोई भी चीज़ में हमें इंटरेस्टेड होना चाहिए, वो हमारी ज़रूरत है ताकि वो काम हमें और भी अच्छे से की जाए और हम और अच्छे से उसे कर सकें। इसीलिए कोई भी काम में हमें क्या करनी है, प्रशंसा दिखानी है और उसे बहुत ही लगन से करना है। तो वही हमारे ज़रूरत में यही बताता है कि हम छात्र हैं और हमें पढ़ाई करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम एक ही काम हर वक्त नहीं कर सकते। तो हम ज़रूरतों में इसको लिख सकते हैं। ये पैराग्राफ भी आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे अपना तीसरा टॉपिक जो था इम्पोर्टेंस। तीसरा हेडिंग है इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण। फॉर स्टडी we should be healthy. A weak and chic student cannot study properly. Good health make us healthy and fit for work. They provide the best exercise to the body. The limbs move and blood circulates so the body functions better. Health is the basis of success. Game and sports make us disciplined. They keep the machine of life run smoothly. अब देखिए कह रहा है फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए, वी शुड बी हेल्दी, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, यानी कि पढ़ाई करने के लिए हमें और हमारे शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए। ए वीक एक सप्ताह, एंड शी कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, एक सप्ताह और तलाश करने वाला छात्र ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता, यानी कि एक सप्ताह और तलाश में करने वाला जो छात्र है वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता। गुड हेल्थ मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क, अच्छा स्वास्थ्य हमें स्वस्थ और काम के लिए उपयुक्त बनाता है, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य हमें और हमारे काम के लिए क्या करता है, स्वस्थ और उपयुक्त बनाता है। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, वे शरीर को सर्वोत्तम व्यायाम प्रदान करते हैं, ठीक है, क्या हमारे स्वस्थ शरीर हमारे लिए शरीर को सर्वोत्तम व्यायाम भी प्रदान करता है। द लिम्फ मूव एंड ब्लड सर्कुलेटेड्स सो द बॉडी फंक्शंस बेटर, हाथ पैर चलते हैं और शरीर में रक्त संचार बेहतर ढंग से होता है, मतलब हमारे शरीर का हर एक अंग चलता रहता है और रक्त सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार सही से मूव करता है और सही तरीके से चलता रहता है। फिर कह रहा है हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस, स्वास्थ्य सफलता का मूल है, स्वास्थ्य क्या है, सफलता का आधार है। गेम एंड स्पोर्ट्स यानी कि खेल और स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन, हमें अनुशासित करते हैं, यानी कि हमें डिसिप्लिन में रखते हैं गेम और स्पोर्ट्स। दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ रन स्मूथली, वे जीवन की मशीन को सुचारू रूप से चलाते हैं। कौन, हमारा शरीर, यानी कि हमारे शरीर को जो मशीन है वो अच्छे ढंग से चलाता है जब हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शरीर जब स्वस्थ रहता है। तो वही कह रहा था इस पैराग्राफ में। अब हम अपना देखेंगे लास्ट पैराग्राफ, यानी कि कंक्लूशन यानी कि उपसंहार। अब देखते हैं, वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम एंड स्पोर्ट्स बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज, सो ए balanced view is very necessary. Our rule of life should be work will you work and play will you play. We must take
ठीक है। वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम एंड स्पोर्ट्स, हमें खेल और खेल में भाग लेना चाहिए, हमें खेल में भाग लेना चाहिए। बट लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज़, हमारे अध्ययन की कीमत पर नहीं। हमें खेल में भाग लेना चाहिए लेकिन हमारे अध्ययन की कीमत पर नहीं, यानी हमारे अध्ययन के समय हमें नहीं खेलना चाहिए। इसलिए ए बैलेंस्ड व्यू इज़ वेरी नेसेसरी, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। क्या है? संतुलित दृष्टिकोण बहुत ही आवश्यक है। आवर रूल ऑफ लाइफ शुड बी, हमारे जीवन का नियम होना चाहिए, हमारे जीवन का एक नियम होना चाहिए। क्या नियम होना चाहिए? तो देखते हैं। वर्क विल यू वर्क एंड प्ले विल यू प्ले, जब काम करो तो काम करो और जब खेलो तब खेलो। तो ये हमारे जीवन का एक उसूल और नियम होना चाहिए कि जब हम काम करें तो सिर्फ काम करें, जब पढ़ें तो सिर्फ पढ़ें, जब खेलें तो सिर्फ खेलें। तो जो हमें एक टाइमिंग बनानी होती है उस पर हमें अपना अमल रहना पड़ेगा और हमें डिसिप्लिन से और हर एक तरीके को अपनाना पड़ेगा, तभी हम एक कायदे से और स्वस्थ शरीर का अपने अंदर प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से आपका चारों हेडिंग समाप्त होता है। आपको इसी तरह चारों के हेडिंग लिख देने हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लास 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही आपको ऐसे या आर्टिकल्स लिखते हैं हेडिंग के साथ साथ। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।